आप भी संडे को अगर प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल खुश हूँ और ठीक भी हूँ। जैसे कि आज संडे है तो संडे को थोड़ा-सा मैंने कामचोरी दिखाई और बच्चों का भी कुछ इरादा नहीं था पराठे खाने का, क्योंकि इनका थोड़ा सीना ख़राब है, खाँसी नज़ले हो रहे थे। तो सोचा चलें इनके लिए अंडे और ब्रेड मँगा लेते हैं। नाश्ते में तो इनके लिए मैंने अंडे ब्रेड बना दिए थे नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे बहुत काम थे, कपड़े धुले थे। सैटरडे को मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी। जैसे आपको पता है मेरी रूटीन में शामिल है सैटरडे को मशीन लगाना, तो मशीन तो लग चुकी थी, कपड़े भी सिमट चुके थे, वो खाली तय करने रह गए थे। तो मुझे संडे को आपको पता है मैनेज करना होता है। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए नाश्ता किया, क्योंकि मेरी ये रूटीन में शामिल है कि मैं पहले सबसे पहले ये काम करती हूँ कि जब सुबह उठती हूँ तो ब्रश करने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आके बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ। और ये आप लोग भी यह ज़ाहिर है करते होंगे। तो खैर बच्चों ने कहा मम्मा सैंडविच बना दीजिए, तो अंडा और ब्रेड के मैंने इन लोगों के लिए सैंडविच बना दी थी। और सबसे दूसरा काम मुझे ये था कि आज चूँकि मुझे ग्रॉसरी लानी थी, जितने भी कंटेनर है ना ऑयल के, ये सब बहुत ज़्यादा ग्रीसी लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा कि जो है ना पहले इनको धो लेती हूँ, ये तो सौदा लेके आ ही जाएंगे जो कुछ लाने थी ग्रॉसरी इनको। तो खैर मैंने जो है ना ये बड़े भगोने पानी गर्म करने रख दिया, उसके अंदर मैंने हमारा लेमन मैक्स डाला थोड़ा और सर्फ डाला, और जो है हमारा मीठा खाने का सोडा जो होता है वो डाल देती हूँ। तो इससे अच्छे तरीके से जो है ना पानी पहले सारे कंटेनर को पका लिया। तो उसके बाद ये कि ये ब्रश की मदद से जो है ना आराम से जितनी इसके अंदर जो लाइनिंग वगैरह जो होती है ना बारीक बारीक सी, इसके अंदर ऑयल जम जाता है और फिर मिट्टी वगैरह जो भी कुछ होती है सब बैठ जाती है। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर यही हाल होता है। मैंने खैर महीने बाद धो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो खैर इसके अंदर वैसे गर्म पानी के बाद बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि खाली मैंने कपड़ा मारा है और बिल्कुल ना चमक गए थे। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप भी कोशिश किया करें इसी तरीके से धोया करें, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छे तरीके से जो है ना हो जाएगा जो भी सफाई वगैरह होगी की कंटेनर की। तो खैर बहुत आराम से जो है ना ये साफ़ हो गए थे, देख सकते हैं आप लोग। नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहे थे, बहुत ही गंदे लग रहे थे। तो देखिए इतने ईज़िली ये साफ़ हो गए। रगड़ते हुए दिखा दूँगी। खैर इसमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे, क्योंकि हमारा ओपन किचन है और हमारा घर भी ज़्यादा ओपन है, तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आती है। फिर ये ऑयल है तो इस पे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा चिपकती है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। खैर ये मेरे काम करते टाइम ये मेरा छोटा ढकना इसका निकल चुका था, तो खैर मैं कहा चलो इसको मैं बाद में लगा लूँगी। निकल गया, क्योंकि यार ये नाज़ुक सा है, हल्के हल्के से ही लगा हुआ था और ये लग जाता है, अक्सर निकल भी जाता है मुझसे। तो खैर मैं ब्रश की मदद से और ये आराम से हाथ से, मतलब जूना मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इतने अच्छे तरीके से ना ये गर्म पानी में साफ़ हो गए थे हमारे जो है कंटेनर। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो रहे थे आराम से। तो आप ये कोशिश किया करें, इनको भगोने के अंदर पानी गर्म करने इनको डाल दिया करें। जो जितनी भी ग्रीसी चीज़ होती हैं, ऑयल घी तो अभी मौजूद था, तो इसलिए मैंने घी का नहीं डाला। घी का मैं बाद में जाके धो लूँगी कभी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे घी का इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ था, ऑयल का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑयल रखे रहते हैं और एक के अंदर मैं जो है वो डालती हूँ फ्राइज़ वगैरह के जो ऑयल बच जाता है, तो उसका ग्रीन वाला जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा। तो खैर बहुत ईज़िली जो है ना ये गर्म पानी में जाने के बाद साफ़ हो गए थे। आप देख सकते हैं कितने बिल्कुल साफ़-सुथरे हो गए। मैंने फिर भी इसके बाद एक दफ़ा और इस पे साबुन लगाया कि हमारा मैक्स बार जो होता है, तो इससे और ज़्यादा जो है ना ये चमक गए थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे कि इसके अंदर ऑयल था। क्योंकि आपको पता है ऑयल के जितने भी बर्तन होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से धोते हैं, सर्दियों में तो उसका धोना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो खैर बिल्कुल चमक गए थे ये एक दफ़ा और मैंने साबुन से धोए ना, तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गए थे। तो कोशिश यही किया करें। मैं संडे की यही रूटीन होती है मेरी, जो एक्स्ट्रा मेरा काम होते हैं ना जो मैं रेगुलर रूटीन में नहीं कर पा रही हूँ, तो क्योंकि रेगुलर में अलग रूटीन होती है, तो संडे की रूटीन ये होती है कि कहीं जाना आना नहीं होता है, घर में ही होते हैं। तो मैं ये करके जो है साफ़ कर लेती हूँ। तो खैर ये जो है ये था, ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी था, क्योंकि इसके अंदर वो सब फ्राइज़ वगैरह का ऑयल होता है, तो उसके अंदर वो कॉर्नफ्लोर वगैरह का जो है ना उसके अंदर जम गया था वो, कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर आ गया था ऑयल के साथ। तो इस वज़ह से ना ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था, तो इसलिए मैं सबसे एंड में इसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी किया, बहुत ज़्यादा खौलाया। मेरा इतना गर्म पानी था कि मुझसे हाथ ना इसके अंदर डाला नहीं जा रहा था, मगर मैं फिर भी मैं कहा गर्म पानी से ही इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ ही नहीं हो रहा था इतने गर्म पानी से भी। और आखिर में मैं ये भी करती हूँ कि जो हमारी साफ़ियाँ वगैरह होती हैं किचन के अंदर, इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है मेरी, तो उसका मैं पानी जो बचता है सारा जो है ना इसी के अंदर जो है ना डाल देती हूँ, साफ़ी जो होती है हमारी किचन साफ़ करने की। तो इसी गर्म पानी के अंदर ही मैंने डाल दी थी, ये भी चमक गई थी हमारी, क्योंकि ये कपड़े मैं ना बाज़ार से ख़रीद के लाती हूँ। ये 10 रुपये में जो है ना 10 रुपये में 10 कपड़े आते हैं, ये वाले जो होते हैं।
तो ये कपड़े भी मैं ना बाज़ार से लाती हूँ किचन साफ़ करने के अच्छे तरीके से ना। ये लुंडे के अंदर जो है 10 रुपए के 10 कपड़े देते हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं किचन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो मैं इसको ना गर्म पानी में ऐसे धो लेती हूँ, तो ईज़िली ना साफ़ भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे इस्तेमाल के लिए होते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। देखिए ये भी कितना चमक गया था, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था साफ़ होकर। तो खैर रात को जो है ना आज दोपहर मुझे खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि रात को हमारे हस्बैंड बुकिंग पे गए थे। तो ये हमारा चिकन पुलाव ले आए थे, बहुत ही मज़े का था और गैस नहीं आ रही थी। देख सकते हैं आप लोग कि संडे को और फ्राइडे को अक्सर ये होता है कि गैस आती ही नहीं है। मगर जितनी भी आ रही थी मैंने उसी आँच के ऊपर गर्म करने रख दिया था पुलाव और हमारा गर्म हो चुका था। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बना हुआ था। शादी में गए थे, वो वलीमे की बुकिंग थी, तो वहाँ से जो है ना ये चिकन पुलाव लाए थे। फिर दिन की खाने की तो छुट्टी हो गई थी, अब रात में बनाना होगा जो बनाना होगा। तो खैर उसके साथ ना जो ये ना मीठा भी लेके आए थे, तो फिर ये हमारा जो छोटा वाला बेटा है इसको मीठे की लग गई। तो खैर मैं कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी ये मिठाई बड़े मज़े का था, लबेशीरी थी या कॉकटेल था मेरे ख़्याल से, लबेशीरी तो नहीं, कॉकटेल कहेंगे। इसके अंदर ना ड्राई फ्रूट भी थे, अंजीर थी, मतलब जितनी भी ड्राई फ्रूट है ना सब थे इसके अंदर, बड़े ही मज़े का बना हुआ था। तो खैर हमारा ये होता है, हमारे हस्बैंड जब बुकिंग पर जाते हैं तो खैर ये मज़े-मज़े की चीज़ें लाते हैं, तो हमारी किसी एक दिन खाने की छुट्टी भी हो जाती है। और देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये चमक गए थे और बहुत ही साफ़-सुथरे लग ही नहीं रहे थे कि ऑयल के हैं। तो आप लोग इसी तरीके से जो है ना कोशिश किया करें अपने को, जो आपके कंटेनर होते हैं ऑयल वगैरह के, इसी तरह धोया करें, बहुत ही अच्छे और ईज़िली साफ़ हो जाते हैं, मेहनत नहीं लगती है। फिर उसके बाद जो आपको बताया था मैंने कपड़े वगैरह फ्रेश धोए थे हफ़्ते को, तो फिर ये तय करके मैंने जो है ना रख लिए थे। मैं कहा आपको तफ़सील नहीं दिखाऊँगी तय करने की, क्योंकि जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैंने क्या तय करके रख लिए थे। तो फिर सोचा कि ज़रा आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसकी रूटीन में ये ख़ास-ख़ास काम होते हैं मेरे संडे के, जो है ना जैसे हमारी अलमारी ठीक करनी होती है और ये कंटेनर वगैरह धोने होते हैं। उसके अलावा कोई सा भी कोना मैं पकड़ लेती हूँ संडे को। ये रूटीन जो है ना मैं संडे की ही रखती हूँ, क्योंकि आम दिन में तो पता है आपको, बच्चे ऐसे तो अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं, बच्चों के बच्चे घर में ही होते हैं, सिर्फ मदरसा और ट्यूशन ही जा पा रहे हैं ये लोग। तो इसलिए जो है ना मैं आम दिन में फिर भी टाइम नहीं मिलता है, ये लोग सो के उठते हैं फिर काम में लग जाते हैं, खाने पकाने में लग जाते हैं। तो उसमें ना ये टाइम नहीं मिल पाता है इन सब चीज़ों का, जो क्योंकि सैटरडे को मशीन लगती है, फिर उस दिन पूरा दिन ही लगता है। सर्दियों में हल्की धूप होती है, सूखने में तो फिर सर्दी में पूरा दिन टंगी ही रहने देती हूँ कपड़े में। फिर संडे की सुबह में उठा के फिर तय करती हूँ। फिर तय करने के बाद जो है ना इसको फिर मैं अलमारी में सेट करती हूँ, क्योंकि हमेशा ही मेरी अलमारी का हाल बुरा हो जाता है। हालाँकि मैं हफ़्ते भर में ही मशीन लगाती हूँ, मगर हफ़्ते के अंदर ही हमारे बच्चे माशाल्लाह खुद ही कपड़े निकाल लेते हैं जो उनकी मर्ज़ी के होते हैं। तो फिर वो जो तय करके खुले हुए होते हैं वो ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर वो ज़ाहिर है, हालाँकि समझाइए ये बात, मगर हल्के-हल्के ज़ाहिर है छोटे हैं, समझेंगे, समझने में टाइम लगता है बच्चों को। तो ख़ैर फिर मुझे दोबारा अलमारी ठीक करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से जो है ना मैं संडे की रूटीन को अपनी जो है ना मैनेज करती हूँ कि जो ज़रूरी काम होते हैं वो करती हूँ। घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन तो सारे टाइम पे होता ही रहता है, मगर जो ज़रूरी काम कोने होते हैं फैले हुए, तो मैं उसके अंदर ज़रूर सबसे पहले इंटरेस्ट लेती हूँ। सुबह से शाम तक की रेगुलर की रूटीन तो ज़ाहिर है सभी की चलती रहती है, मगर संडे को ये होता है कि हम ख़ास काम कर पाते हैं घर के अंदर। तो खैर दोपहर हो गई थी, बच्चे थोड़ा सोना चाह रहे थे, तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ा दोबारा, क्योंकि सुबह से उठे होते हैं तो थोड़ी देर में सुला देती हूँ, क्योंकि दिन भर घूमते-घूमते ही बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो खैर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ातिमा ज़हरा को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।